जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग भारत का संवैधानिक विकास का इतिहास पढ़ेंगे। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, भारत का संवैधानिक विकास का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे बीपीएससी, चाहे यूपीएससी, चाहे वनडे एग्जाम, सब के लिए ये उतना ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए आइए चलते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन पर और पहले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। ट्रिक के माध्यम से भी सीखने का प्रयास करेंगे। बी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना जो समझौता है उसमें क्या प्रावधान था। इसकी पूरी डेट पूछी जाती है। 24 सितंबर है। क्या है? 24 सितंबर 1932 है। भारत के लिए डोमेनियन जो स्थिति है उसको बनाए रखा जाए, नहीं। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, इसका कोई संबंध नहीं है इससे। ये जो है आपको मिल चुका है 1909 के अधिनियम में, ठीक है, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, ऐसा आप लोगों को पता होगा, ठीक है। हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, नहीं, ये भी गलत है। हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की बात जो है की गई थी, ये आपको याद रखना है। अब इस प्रश्न से संबंधित एक बहुत विशेष प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है और उस प्रश्न की चर्चा थोड़ी सी करना यहाँ पर मुझे जरूरी लगता है। अगर आपसे पूछा जाए जो ये पूना समझौता है इस पर हस्ताक्षर किसके थे, ठीक है, तो इस पर जो हस्ताक्षर की बात है, एक तरफ थे अंबेडकर, इन्होंने किया था, लेकिन महात्मा गांधी ने हस्ताक्षर नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? कारण उस समय ये थे यरवदा जेल में। कहाँ थे? यरवदा जेल। और इसको जो यरवदा जेल है, बात को ध्यान से समझना है, उस समय गांधी कहाँ थे? यरवदा जेल में बंद थे और इस जेल को उन्होंने मंदिर की भी संज्ञा दिया है क्योंकि इसमें उनको कुछ आध्यात्मिक प्रगति महसूस हुई थी, ये याद रखिएगा। तो गांधी की तरफ से हस्ताक्षर मदन मोहन मालवीय ने 24 सितंबर 1932 को पूना समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इतना आपको समझ में आया होगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, आइए चलते हैं। 2 कह रहा है वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित किया था। ये भी आपके लिए एक विशेष प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को देना चाहिए। जल्दी से बताइए, क्या भारत सरकार अधिनियम जिसे चार्टर एक्ट, इसे क्या बोलते हैं बाबू? इसे बोलते हैं चार्टर एक्ट 1833? नहीं। कितने चार्टर एक्ट आए थे जरा आप लोग ये कमेंट कर दो मेरे भाई। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये जरूर मुझे बता दें कि कितने चार्टर एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था। भारत शासन अधिनियम ये 1835, वैसे भी गलत है। भारत सरकार अधिनियम 1947, क्या ये सही है? आप कहेंगे नहीं, ये भी गलत है। भारत सरकार अधिनियम 1858, ठीक है। इसके संबंध में एक विशेष सूचना है। इसकी घोषणा जो हुई थी, इसका जो वाचन हुआ था वो 1 नवंबर को हुआ था 1858 को, ठीक है, 1858 को। घोषणा किया किसने था? कैनिंग ने। किसने? कैनिंग ने। और ये क्या बना था? ये भारत का पहला वायसराय बना था। क्या बना था? वायसराय बना था। इसने ही 1858 का जो एक्ट है इसको उद्वाचित किया था, इलाहाबाद में किया था और इलाहाबाद को एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? भारत की राजधानी बनाई गई थी। इतनी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से निकलती हैं। याद रखिएगा ये अधिनियम किस लिए आया था, तो ये आपको याद रखना 1857 की क्रांति, उस क्रांति के बाद विचार करके इस एक्ट को लाया गया था।
इससे संबंधित बहुत सारी चीजें, लेकिन डिटेल में चर्चा करेंगे तो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि वो चीजें हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। पहले तो इसका यही प्रभाव जान लो, वो कितना दिन रहेगा, बाकी मैं बता देता हूं, 6 माह। कितना? 6 माह। भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत आपके जो वायसराय महोदय हैं कैनिंग, इनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जाती है, यह आपको याद रखिएगा। दूसरा, इन्होंने इसी अधिनियम के तहत पोर्टफोलियो सिस्टम, विभागीय वितरण प्रणाली या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव भी डाली थी, ये आप सभी को याद रखना है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा ऑप्शन में यहाँ जो है मिस हो गया है ऑप्शन, मैं इसको सही कर देता हूँ। ठीक है, चलिए आप लोग इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा, मेरी तरफ से इसमें टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गया है। तो ये हो जाएगा आपका 1861, और इसके बाद एक ऑप्शन कोई भी रख लीजिए। भारत परिषद अधिनियम क्या रखना चाहते हैं, चलिए रख लेते हैं 1892, और क्या रख लेते हैं, एक 1909 रख लेते हैं। ठीक है, 1909, 1 तो हाई है, तो आपका राइट जवाब 1861 हो जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन सभी चीज़ों की चर्चा मैं आपसे जरूर कर रहा हूँ। यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः अकेले नहीं, खुद या स्वयं भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए। पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में इस वक्तव्य को स्वीकार किया गया था? यह स्वीकार किया गया था क्रिप्स प्रस्ताव। डेट अब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बताइए भैया क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? तो याद रखिएगा 23 मार्च को आया था। अच्छा, 23 मार्च को कब आया था ये आपको बताना है। क्या 23 मार्च को कब आया था? तो यह था 1942 को। कब आया था? 1942 को। यहाँ तक मेरे हिसाब से शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, बात हम आपसे करते हैं, क्रिप्स प्रस्ताव जो है ये आपके लिए प्यारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्रिप्स मिशन है, ये जो आपका 23 मार्च को आया था, इसने एक हलचल पैदा कर दी थी, एक उठक पटक पैदा कर दी थी। और इस उठा पटक के बाद जो भारतीय हैं उनमें धीरे धीरे अब जो एक अलग प्रकार का जुनून पैदा होने लगा था, और इसी के बाद हमने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव ले आ दिया था। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, अगर आपसे पूछा जाए भैया मुझे बताओ ये जो क्रिप्स मिशन है ये आया तो 23 मार्च 1942 को, इसकी रिपोर्ट भी पूछी जाती है तो बहुत जल्द दिया था, 30 मार्च 1942 को इसने अपनी रिपोर्ट भी दे दिया था। तो आपको चौथा सवाल जरूर समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। यहाँ बहुत सारे प्रश्न हैं, सारी प्रश्नों की चर्चा इसी में कर दूंगा। रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 में पारित किया गया था। किस लिए? देखिए, उस समय पीएम थे लॉर्ड नॉर्थ। कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। इनको लगा कंपनी में भ्रष्टाचार, एक समिति बनाई, उस समिति के सिफारिश पर इन्होंने क्या पास किया? कंपनी को रेगुलेट का मतलब कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट ले आया जिसे कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत सबसे पहले जब बंगाल है वहां गवर्नर होता था, उससे कहा गया अब तुम बेटा खसक लो यहाँ से, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, हम गवर्नर पद को खत्म करके यहाँ बना देंगे एक गवर्नर जनरल। और बंबई और मद्रास जो आपकी प्रेसिडेंसियां थी, यहाँ आपके गवर्नर रहेंगे ही और ये इसके अधीन काम करेंगे। जो आपका कलकत्ता कह लीजिए या बंगाल गवर्नर जनरल है उसके अधीन काम करेंगे। और इसके तहत बनने वाले पहले आपके जो गवर्नर जनरल हैं वो वॉरेन हेस्टिंग थे, WH वॉरेन हेस्टिंग थे, ये आपको याद रखना है प्यारे। ठीक है, अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग, पहले गवर्नर जनरल बंगाल के वॉरेन हेस्टिंग। इसी के तहत एक और बहुत महत्व इंपॉर्टेंट है इसका, 1774 में
एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई जिसमें इम्पे आपके सीजी थे, चीफ जस्टिस थे, ठीक है, एलिजाह इम्पे पूरा नाम है, हाइड थे, चेम्बर थे और लिमेस्टर थे। ये 3 अन्य जजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो और इसमें कहा गया जिनके पास भी लाइसेंस नहीं है अब वो कर्मचारी व्यापार नहीं करते हैं, अर्थात बिना लाइसेंस, जिनके पास लाइसेंस नहीं है उन पर क्या लगा दिया गया प्यारे, उन पर लगा दिया गया प्रतिबंध। जाओ बेटा घर और मौज काटो, खेलो कूदो मौज काटो, ठीक है, अब आप व्यापार नहीं कर पाओगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर प्यारे, 6वें का राइट जवाब देख लेते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति को निर्णय अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया, कि अगर समिति उनको कोई सुझाव दे रही है, कोई निर्णय दे रही है, वो उसको अस्वीकार कर सकते हैं। तो जरा प्यारे बता दीजिए, वो था 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। क्या था? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ तक किसी को शायद कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, आप सभी को बताना है। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया था। इसको पेश किया था उस समय ब्रिटिश पीएम थे विलियम पिट, ठीक है, उन्हीं के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था और ये 1784 में आया था, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट। इसके तहत 2 काम हुआ था, ये आपको जानना है। जो आपकी कंपनी है, इस कंपनी के कार्यों को 2 भागों में बांटा गया था। एक कहा गया बीओसी देखेगी, दूसरा कहा गया सीओडी। तो जो व्यापारिक काम है उसको देखेगी, जो व्यापार से संबंधित जुड़ा मामला है सीओडी, और जो आपका विधि से संबंधित मामला है वो आपको देखेगी बीओसी। बीओसी का पूरा नाम क्या है आप लोग कमेंट करिए, सीओडी का पूरा नाम क्या है। एक को कहा जाता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और एक को कहा जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, नियंत्रक मंडल, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। इसमें कितने सदस्य थे? इसमें 6 सदस्य थे, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बीओसी में 6 सदस्य हैं। इसका इतिहास आगे चल करके इसी बीओसी को 2 भागों में तोड़ा जाता है, जहां पे आपका पहले 1 सदनीय विधानमंडल, फिर 2 सदनीय विधानमंडल, ऐसे ही इसका विस्तार होकर के प्रेजेंट में आप अपनी संसद को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे प्यारे, 8 का राइट जवाब देखते हैं। चलिए जरा 8 का राइट जवाब दे दीजिए। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? रियासतों की हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, क्या ऐसा किया था? तो उनका प्रयास जारी था, ये सही नहीं है। देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, बस आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 1858 में हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सारी की सारी चीज़ें हमने आपको करवा दिया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं प्यारे। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मार्ले मिंटो आया कब था? 1909 में। कब आया था? 1909 में। मार्ले मिंटो, मिंटो क्या थे आपके वायसराय, मार्ले क्या थे? सचिव। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था प्यारे अलग चुनाव प्रणाली। क्या था उद्देश्य इनका? एक अलग चुनाव प्रणाली जिसके तहत जो मुस्लिम हैं इनको पृथक निर्वाचक मंडल, पृथक निर्वाचक मंडल। इसका अर्थ होता है प्यारे किसी एक विशेष सीट पर एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा और उस विशेष जो विशेष क्षेत्र का मुस्लिम कैंडिडेट है उसको विशेष रूप से सिर्फ मुस्लिम ही वोट देंगे। इसी को कहा जाता है मुस्लिमों का पृथक निर्वाचक मंडल, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज़ें यहाँ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट अवश्य करिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं और 10 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष आया था? मैंने इस पर डिस्कशन कर दिया, आप लोगों ने इसको रट लिया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। इसी 1909 के अधिनियम के तहत आपको सबसे पहले क्या देखने को मिल रहा है? पृथक निर्वाचक मंडल देखने को मिल रहा है।
मार्ले ने मिंटो से कहा था, एक बहुत फेमस कथन है, सुन लीजिए आप लोग इसी के दौरान, हम नाग के दांत बो रहे हैं जिसका परिणाम बहुत भीषण होने वाला है। ये कथन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं प्यारे। 11 का राइट जवाब देखते हैं, काफी मिसप्रिंट हुआ है टाइपिंग में। चलिए 11 का राइट जवाब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ऑप्शन में थोड़ा सा कुछ ना कुछ मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। 1935 कर लेते हैं। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? मैंने आपको बता दिया, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा किया गया था। अब इस पर कोई डिटेल में चर्चा नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 12, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? जरा आप लोग 12 का राइट जवाब दे दीजिए। तो भैया 12 का राइट जवाब अब आप लोगों को बताना पड़ेगा, सभी को पता है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। मुस्लिमों को माध्यम से भारत को तोड़ा जा रहा था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में प्रावधानों का क्या सार था? ये आया था 1919 में, और इसमें तो बहुत सारी चीजें घटी थी, अब सभी को नहीं बताया जा सकता, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूंगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसे मॉन्टफोर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। एक चीज आप ये जान लीजिएगा, मॉन्टेग्यू आपके सचिव थे, चेम्सफोर्ड आपके वायसराय थे, ये आपको याद रखना है। और इसका राइट जवाब आपको देना है राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, बिल्कुल सही है, या इसे ही द्वैध शासन। और ये खत्म कब होता है? 1935 के अधिनियम में इसको खत्म करके जो है पूरी तरीके से केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की। इसमें और बहुत सारी चीजें ऐसी हुई थी जो आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट है, तो मैं थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीजों पर चर्चा करूंगा, सारी चीजों पर मैं नहीं जाऊंगा। 1920 में आपकी लोक लेखा समिति का गठन आपको देखने को मिलेगा, इसी 1919 के अधिनियम के तहत, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार, पहली बार जो महिला है उसको मतदान का अधिकार दिया गया। वोट का अधिकार 3 लोगों को था, जो धनी व्यक्ति था, जो शिक्षित व्यक्ति था, जो व्यापारी था, जो उद्योग में जुड़ा हुआ व्यक्ति था, उसको वोट देने का अधिकार दिया गया। 1919 का अधिनियम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऐसे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं जो एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूरा अधिनियम एक्सप्लेन करना थोड़ा सा बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी, इसलिए सारी चीज़ों को जो है थोड़ा सा जो है इससे चीज़ों को छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने में समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। इसका ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। कैबिनेट मिशन आपका पास हो गया था, पी से पैथिक लॉरेंस, ए से अलेक्जेंडर और एस से स्टेफोर्ड क्रिप्स, और यही आपके अध्यक्ष थे। पैथिक लॉरेंस आपके अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखना है प्यारे, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? जरा 15 का राइट जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए सभी का। तो इसमें सारी चीजें ठीक है, प्रांतीय सामूहिकरण, भारतीय सदस्यों की अंतरिम कैबिनेट, तो ये गलत हो जाएगा। पाकिस्तान की स्वीकृति राइट जवाब हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ये सभी को पता है यार, बेसिक सा क्वेश्चन है प्यारे। ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा चलाया गया था, आपको याद रखना होगा। इसी के तहत आपका केंद्र में जो आपका द्वैध शासन है उसको खत्म करके जो है आपका केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की जाती है। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, भारत शासन अधिनियम सम्राट की अनुमति 4 अगस्त 1935 को, 4 अगस्त 1935 को मिली थी। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये डेट याद रख लीजिएगा। इसी के तहत 1 अक्टूबर 1937 को एक परिसंघ सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है, जिसके सीजीआई आपके मॉरिस गोयर थे। इसमें 2 भारतीय सुल्तान थे, एक इमार जैकब, एक एमएस सुल्तान, ये भी आपको याद रखना है। ये जो परिसंघ सर्वोच्च न्यायालय था ये आपका दिल्ली में था, ये भी आपको याद रखना है।
बर्मा को म्यांमार से अलग किया जाता है, उड़ीसा और सिंध नामक दो नए प्रांतों का गठन किया जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत होती हैं। आरबीआई का गठन होता है, किसका? आरबीआई का गठन होता है। तो चीजें आप लोग लिख लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मेरे पास तो कोई बहुत वो मतलब डिजिटल बोर्ड टाइप का तो है नहीं कि मैं आपको बहुत लिख लिख के समझाऊंगा। तो थोड़ा सा सिंस आप लोग प्लीज एक्सेप्ट करिए, इसको करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? बिल्कुल 17 का राइट जवाब देखेंगे। यह आपका माउंटबेटन योजना या 3 जून की योजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कौन सा सुमेलित नहीं, बता दो प्यारे, सुमेलित कौन सा नहीं? मार्ले मिंटो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। भैया 18 का राइट जवाब, कोई दिक्कत नहीं यार, बिल्कुल सही है, समय सबका पता है। स्वशासन 1935 बिल्कुल सही है। ठीक है, और कैबिनेट मिशन बिल्कुल सही है यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइमन कमीशन ने भारत का विभाजन किया, तो ये सारे गलत हो जाएंगे, राइट जवाब आपका डी हो जाएगा। साइमन कमीशन से भारत का विभाजन नहीं हुआ था। साइमन कमीशन कब आया था? कमेंट करो जरा, चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए। साइमन कमीशन। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? जल्दी से बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 में नहीं, 34 में नहीं, तो कब हुआ था? जल्दी से बताइए। 1945 में। ऊपर वाले क्वेश्चन का हो जाएगा 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। और साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे प्यारे? 7 सदस्य थे। इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। 20 क्या कह रहा है? अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में है। याद रखिएगा, संघ शब्द का पहली बार प्रयोग 1935 अधिनियम में देखने को मिलता है। रट लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो केंद्र में इसने और राज्य में इसने, ये भी जान लो, राज्य में इसने और केंद्र में इसने, तो राइट जवाब पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया। 22 का राइट जवाब दे दो प्यारे, क्या हो जाएगा? तो आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था प्यारे? 23 का राइट जवाब सभी को देना है। 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, चलिए भारत सचिव का पद किसके द्वारा बनाया गया था? जल्दी से आपको बता देना है। तो 24 का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे, भारत सरकार अधिनियम 1858। जब वायसराय की नियुक्ति हुई तो कहा गया इसको हेल्प के लिए एक सचिव की जरूरत पड़ेगी, और ये सचिव जो था वो ब्रिटिश कैबिनेट का एक मंत्री होता था। ठीक है, एक कैबिनेट मंत्री होता था जिसे भारत सचिव बनाया जाता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। कह रहा है, किस भारत शासन अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? 25 का राइट जवाब प्यारे हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा। 26 कह रहा है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी प्यारे? तो 26 का राइट जवाब क्या हो जाएगा प्यारे? जल्दी से कमेंट करो। अवशिष्ट शक्तियां प्रांतीय विधान मंडलों को दी गई थी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है? भारत शासन अधिनियम 1919 को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। बताइए भैया क्या है इसका राइट जवाब? इसका राइट जवाब ना तो पिट्स इंडिया एक्ट है, ना भारत शासन अधिनियम है, वो है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है?
किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? क्रम के अनुसार आप सभी को चीजों को इसमें सेट करना है। तो बताओ भैया 29 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, बताओ जरा। चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतों में द्वैध शासन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्या हो जाएगा, बी भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, आप लोग कमेंट करिए। सी का क्या होगा, मार्ले मिंटो 1909, बताओ जरा क्या होगा इसका, क्या होगा, सांप्रदायिक निर्वाचन। और भारत परिषद अधिनियम 1861। डी का आपका क्या होगा प्यारे, सती प्रथा का अंत। भारत सरकार अधिनियम 1858, ये ब्रिटिश शासन शक्ति, ठीक है। तो 31425 बन रहा है, ऑप्शन को देख लेते हैं। 31425, 31425 आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 30, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, डैश का पिट्स इंडिया ब्रिटिश इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच का अंतर था, तो सभी लोग बताइएगा 1784 का। अब ये 30 क्वेश्चन से आपके ये डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आप चीज़ों को कहाँ अच्छा कर रहे हैं और कहाँ कम अच्छा कर रहे हैं। जहाँ कम अच्छा कर रहे हैं वहाँ प्रयास करिए, मेहनत करिए। मेहनत हर चीज़ का तोड़ है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता प्यारे। तो लगातार ये सीरीज अब चलती रहेगी, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की सीरीज आपकी चलाते रहेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, एक दिन अपना परचम जरूर लहरा दीजिए। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए प्यारे बहुत बहुत धन्यवाद।